हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन लग्जरी। आज हम कंप्यूटर सीरीज़ के एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ईमेल। एमसीक्यूज़ में जंप करने से पहले थोड़ा सा ईमेल के बारे में जान लेते हैं। ईमेल के जो रूट्स हैं वो 1970s में लाई करते हैं। ईमेल जो है ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, सिक्योर एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। डिस्पाइट आजकल हमारे सोशल मीडिया है या अदर कम्युनिकेशन चैनल्स हैं लाइक टीम्स हो गए, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके रहते हुए भी ईमेल ने अपनी पॉपुलैरिटी आज भी लूज़ नहीं की। वो उतना ही पॉपुलर है जितना वो अर्ली 90s में हुआ करता था। आज भी उतना ही इसको वाइडली यूज़ करते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ईमेल सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय हुम एंड इन विच ईयर। हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है रे टॉमिल्सन 1971, वी ए शिवा अयोध्राय 1978 एंड टॉमिल्सन 1970 एंड डॉर्थी टॉमिल्सन 1980। इसका ऑप्शन आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा, इट्स रे टॉमिल्सन 1971। थोड़ा सा मैं आपको रे टॉमिल्सन के बारे में बता दूं। रे टॉमिल्सन जो है ये एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर है। इन्होंने सबसे पहले इस ईमेल का जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करा था। और ये किस नेटवर्क पे करा था इन्होंने, उसका नाम था आर्पानेट। ठीक है। तो जो जो ये आर्पानेट है ये हमारा प्रीकर्सर कहलाया जाता है आजकल के इंटरनेट का। तो ये जो इन्होंने ईमेल सिस्टम बनाया ये इतना फेमस क्यों हुआ, ये मतलब इसमें ऐसा क्या डिफरेंट था कि ये आज तक चल रहा है। इसका एक रीज़न ये था कि इससे पहले जितने भी ईमेल्स कम्युनिकेशन चैनल्स थे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल एक्स बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो मैं क्या कर सकता था उस टाइम पे, एक ही मशीन पे मैं लॉगिन करता था, उसके लिए मैसेज फॉर्मुलेट करके उसी सिस्टम पे रख देता था। फॉर एग्जांपल अब अगर एक्स को मैसेज चेक करना है, वो सेम मशीन पे लॉगिन करके उस मैसेज को एक्सेस करके मुझे रिप्लाई सेम मशीन पे करता था। लेकिन इस सिस्टम को के इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या कर पाए, वी वर एबल टू सेंड ईमेल बिटवीन यूज़र्स ऑन डिफरेंट होस्ट्स। होस्ट का मतलब हुआ हम अलग अलग कंप्यूटर्स पे ईमेल सेंड कर पाए। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल हुआ, इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया एट द रेट साइन को। एट द रेट साइन को फर्स्ट टाइम रे टॉमिल्सन ने ही इंट्रोड्यूस करा था। एट द रेट साइन की वजह से हुआ क्या, इन्होंने एक यूनिक एड्रेस जनरेट किया विद यूज़र नेम एट द रेट मशीन का नाम, जो आजकल हम भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल abc@gmail.com। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने करा abc@machine का नाम। ठीक है। फॉर एग्जांपल john@machine 0, smith@machine 1। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये क्या कर पाए, ये अलग अलग मशीन्स पे अलग ईमेल्स हम सेंड कर पाए उस टाइम पे। तो ये थी सबसे सिग्निफिकेंट चेंज था ये इंट्रोडक्शन ऑफ एट द रेट साइन। इसकी वजह से ही ये जो ईमेल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। कौन से कंप्यूटर नेटवर्क पे पहली बार टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट का यूज़ किया गया। तो ऑप्शन है हमारे एन एस एफ नेट, आरपानेट, एन पी एल और मेरिट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आरपानेट। आरपानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ARPANET जो है ये एक फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विच नेटवर्क है, जिन्होंने पहली बार टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट का इस्तेमाल करा। ठीक है। तो बाद में जाकर यही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल और जो हमारा ARPANET है ये फाउंडेशन बना इंटरनेट का। और जो ये ARPANET है ये किसने इस्टेब्लिश करा, ये आरपा एक एजेंसी थी जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। और ये किसके थ्रू, किसके अंडर चलते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये। ठीक है। तो इन्होंने इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ARPANET का ये इन्होंने करा था। तो चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेम ऑफ द पर्सन बिहाइंड फर्स्ट एवर ईमेल स्पैम एंड ऑन विच नेटवर्क इट वाज सेंट। जैसे कि हम आजकल इंटरनेट यूज़ करते हैं तो स्पैम, साइबर अटैक्स, सिक्योरिटी अटैक्स जो भी होते हैं ये तब से, ये आज ही नहीं है, ये इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 1970s के टाइम से ही चलते आ रहे हैं। तो उस टाइम भी एक जो ईमेल स्पैम पहली बार हुआ था ये किस बंदे ने किया था और क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गैरी ट्यूरिक। और ये किस नेटवर्क पे किया था, इन्होंने इन्होंने ARPANET पे करा था। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है। जब स्टार्टिंग में जब ईमेल जब नया नया आया, इसकी पॉपुलैरिटी हुई, तो इन्होंने जो गैरी ट्यूरिक है इन्होंने एक
मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया। तो उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 400 ईमेल्स एट ए टाइम कंपोज करके ARPANET पे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को सेंड किया। तो इससे क्या हुआ, इस जो ये एक्ट है, जो उन्होंने कैंपेन चलाया था, इस एक्ट को बहुत क्रिटिसाइज़ करा गया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, क्योंकि एट ए टाइम ये ईमेल्स 400 लोगों के पास गया, और जो यूज़र यूज़ करते थे वो भी बहुत डिसअपॉइंट हुए। तो इसको पहला स्पैम कंसिडर किया गया उस टाइम पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट ईमेल सॉफ्टवेयर या फिर ईमेल क्लाइंट क्या था? जो पहला ईमेल सॉफ्टवेयर या ईमेल क्लाइंट है उसका नाम क्या था? ईमेल क्लाइंट या फिर ईमेल सॉफ्टवेयर में अगर आजकल की बात करूँ, हमारे पास जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, थंडरबर्ड हो गया। तो उस टाइम पे जो पहला ईमेल सॉफ्टवेयर या फिर ईमेल क्लाइंट यूज़ किया गया था उसका नाम क्या है? ऑप्शंस है हमारे लोटस नोट्स, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, कैनरी मेल, मोजिला थंडरबर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा लोटस नोट्स। लोटस नोट्स जैसे कि आजकल आप नहीं देख रहे होंगे, आपने मे बी हार्डली यूज़ करा होगा, या क्या कि ये कहाँ गया, ये मतलब डिसअपेयर क्यों हुआ? एक्चुअली डिसअपेयर नहीं हुआ है, ये एक्चुअली HCL एक कंपनी है, उनके एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसका नाम है HCL डोमिनो। उसका एक पार्ट बन के रह गया, जिसको आज उसको नाम भी रिप्लेस कर दिया गया है, उसका नाम है HCL नोट्स की तरह इसको यूज़ करते हैं। इट्स नॉट डिसअपेयर बट स्टिल ये HCL डोमिनो इसको यूज़ करते हैं। HCL डोमिनो सॉफ्टवेयर एक है, उसका ये पार्ट बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स? ऑप्शंस हैं हमारे SMTP, STTP, FTP एंड IMAP। ऑप्शन आई थिंक आपको पता ही होगा, इसका नाम है SMTP। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, ये अकेला काम नहीं करता है। सिंपल मेल जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स काम करता है ईमेल ईमेल को सेंड और रिसीव करने में। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर जॉन को स्मिथ से कम्युनिकेट करना है या फिर ईमेल फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने देखा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन का एक सेंडर्स का मेल सर्वर है, बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, और हमारे रिसीविंग एंड पे जो एंड क्लाइंट है वो हमारा स्मिथ है, और उसका भी एक रिसीवर्स का मेल सर्वर है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा SMTP होता है ना, वो सबसे पहले जॉन की तरफ से जो ईमेल गया है वो उसको सेंडर्स मेल सर्वर पे ले जाता है। सेंडर्स मेल से फिर ये रिसीवर का जो मेल सर्वर है उस पे जाता है, वहाँ पे भी SMTP का यूज़ होता है। तो डैट मीन्स कि जो SMTP है ना, हमारा SMTP हमारा एक पुश प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। ये पुश करता है जो मेल को सेंडर से पुश करके पहले सर्वर पे लेके आता है, उसके बाद इंटरनेट पे जाता है, ये इंटरनेट से फिर ये इसको रिसीवर्स के मेल सर्वर पे प्लेस करता है। उसके बाद का जो काम है ना, वो SMTP हैंडल नहीं कर पाता, इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद का जो काम है वो IMAP या फिर POP3 के थ्रू होता है। ये क्या करते हैं, ये वहाँ से रिसीवर के मेल सर्वर से एंड यूज़र दैट इज़ स्मिथ के जो लोकल इसका ईमेल क्लाइंट है, जीमेल है, उसमें लेके आते हैं, और ऑटोमेटिकली या फिर जो IMAP है उसकी मदद से वो फिर डिफरेंट डिफरेंट फ़ोल्डर्स में जाता है, जैसे कि इनबॉक्स में जाता है या फिर फेवरेट्स में जाता है मेल। तो ये सारा काम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स में होता है। तो बेसिकली SMTP अकेला काम नहीं करता है वहाँ पे, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन में काम करता है। ठीक है, तो जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने सेंडर साइड पे लिखा हुआ है, पुश प्रोटोकॉल से हमारे SMTP, इसका जो पोर्ट नंबर है ये पोर्ट 25 या फिर 587 पे वर्क करता है, और रिसीवर साइड पे हमारे दो दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, IMAP और POP3। जो IMAP है हमारा जो 143 या फिर 993 पे हमारा ये लिसन करता है, और जो POP3 है उसका जो पोर्ट है वो 110 995 पे काम करता है। ठीक है, SMTP जो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो माइम का भी यूज़ करता है। माइम मीन्स की माइम का जो फुल फॉर्म है वो है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इस प्रोटोकॉल की वजह से हम क्या कर पाते हैं, इस माइम की वजह से एक एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है SMTP को। हम पिक्चर्स को अटैच कर सकते हैं, या फिर वीडियोस, डिजिटल जितना भी कंटेंट होता है हमारा, पिक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, हम इसकी मदद से हम अटैच कर सकते हैं एक ईमेल में। ठीक है, तो सेंडर साइड पे दो प्रोटोकॉल हमारे यूज़ होते हैं, और रिसीवर साइड पे हमारे दो प्रोटोकॉल रिसीव होते हैं, जिनको हम पुल प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, और सेंडर साइड पे पुश प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोटोकॉल विच सपोर्ट्स अटैचमेंट ऑफ फाइल्स
पिक्चर्स ऑडियो एंड वीडियोस इनटू ईमेल इज़ कॉल्ड, अभी मैंने डिस्कस करा है, इसका जो नाम है वो है माइम। माइम एक एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है जो इन कॉम्बिनेशन में एसएमटीपी काम करता है, ठीक है। POP3 stands for पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पुश ऑफिस प्रोटोकॉल, प्राइवेट ऑपरेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 1991 द फर्स्ट ईमेल वाज सेंट फ्रॉम स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट्स। अब 1991 में स्पेस से भी एक ईमेल सेंड किया गया था। किन एस्ट्रोनॉट्स ने करा था? इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शैनन ल्यूसिड एंड जेम्स सी एडमसन। ओके, शैनन ल्यूसिड और जेम्स सी एडमसन नासा साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पहली बार स्पेस से ईमेल सेंड किया था यूजिंग एप्पल का एक सिस्टम था इनके पास, उन्होंने वहाँ से ईमेल सेंड किया था। शैनन ल्यूसिड के बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं, शैनन ल्यूसिड जो है ये एक नासा साइंटिस्ट हैं। ये इनके पास रिकॉर्ड है, ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन्होंने स्पेंड किया था स्पेस में, और ये पहली बाय एन अमेरिकन एंड बाय एन वुमेन। ओके, ये 5 बार स्पेस अभी तक स्पेस होके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In year 2000, an email-based computer worm affected about 10 million PCs. What was the subject line of email? अब ईयर 2000 में जैसे जैसे ईमेल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे जितने भी स्पैम्स हैं, वर्म्स हैं, हमारे वायरसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत तेज़ी से मतलब फैलना शुरू हुए। ईमेल वैसा ही एक हमारा ईमेल था, जो कि उस टाइम एक वर्म था, एज ए फॉर्म ऑफ द ईमेल सेंड किया गया था, जिसने 10 मिलियन पीसीस को इन्फेक्ट किया था। उसका जो सब्जेक्ट लाइन था वो क्या था? ऑप्शंस है हमारे, आई लव यू, वॉन ए लॉटरी, $1000, या फिर फ्रॉड सस्पेक्टेड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आई लव यू। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस? हमें बताना है कि इसमें से वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा नहीं है। आई थिंक आपको ईमेल एड्रेस की तरफ देख के ही समझ आ गया होगा कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। ईमेल एड्रेस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एट द रेट साइन इसको डिवाइड करता है। जो पहला पार्ट होता है वो यूज़र का नाम होता है, जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। डोमेन नेम भी हमारा क्या हो सकता है, ये भी फर्दर डिवीजन इसके होते हैं हमारे टॉप लेवल डोमेन में, सेकंड टॉप डोमेन में, या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। ओके, अगर हम एट द रेट के बाद की बात करें, इस साइड वाला पोर्शन जो एट द रेट के राइट साइड पे है वो पूरा डोमेन नेम कहलाया जाता है। और एक्सट्रीम राइट पे जाऊँ मैं, जो पहला डॉट आता है उससे लेके राइट की तरफ जो भी होता है वो हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है। जैसे कि यहाँ पे डॉट, अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ, जो .com है वो हमारा टॉप लेवल डोमेन है। जो .xyz है वो हमारा सेकंड टॉप डोमेन है, और जो मेल है वो हमारा थर्ड टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था हमारी कंप्यूटर सीरीज़ का, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और वीडियोस चाहिए इस पे या किसी और टॉपिक पे, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली वीडियोस आगे बनाएंगे। थैंक यू सो मच।